हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेट पे आपका स्वागत है। हम कल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे जो हमारा छूटा था। 21 के क्वेश्चन है। इसमें से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? फर्स्ट है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। सेकेंड है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। थर्ड है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। फोर्थ है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियमित कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट नहीं, ये थर्ड है इसका आंसर। क्या होगा? थर्ड। थर्ड क्या होगा? थर्ड। क्योंकि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। 22 का देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, केवल उदाहरण देना चाहिए। सेकंड, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। थर्ड, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। फोर्थ, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। क्या होगा 22 का आंसर? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड। क्या होगा? थर्ड। क्या देना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को उस विषय वस्तु को समझने में सरलता होती है। क्या होती है? सरलता होती है। आइए 23 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित रणनीति में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? कौन सा अर्थ निर्माण को? फर्स्ट, अन्वेषण एवं परिचर्चा। सेकंड, सूचनाओं का संचरण। थर्ड, दंडात्मक साधनों का प्रयोग। फोर्थ, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। क्या होगा इसका आंसर? 22 का आंसर क्या होगा? अन्वेषण एवं परिचर्चा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के माध्यम से बच्चों को सक्रिय रूप से गतिविधि में भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से बच्चे गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा मिलती है। ये आवश्यक रणनीति है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24, बच्चों की गलतियां एक भ्रांत धारणाएं हैं। डैश किसकी? फर्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेकेंड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। थर्ड है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। फोर्थ, सूचित करती है कि बच्चों की अवधारणाएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती है। क्या होगा इसका आंसर 24 का? बताइए। 24 का आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाती हैं। क्या? बच्चों की गलतियां। 25 को देखते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? फर्स्ट है, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग वयस्क की तुलना में कम है। सेकेंड, कोरी पटरियाँ या खाली स्लेट जिससे जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। थर्ड है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसके अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। फोर्थ है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। बताइए 25 का आंसर। 25 का आंसर है क्या है? बताइए आप सभी भी। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण है के रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है एक शिक्षक की भूमिका? फर्स्ट, एक मूल दर्शक होना तथा बच्चे
जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। सेकेंड, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। थर्ड है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। फोर्थ है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। 26 का क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा 26 का? थर्ड, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। क्या करना? प्रत्येक समूह की निगरानी करना। यदि शिक्षक कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करता है तो स्पष्टता भूमिका सहयोगात्मक होनी चाहिए। स्पष्टता उसकी भूमिका सहयोगात्मक होनी चाहिए तथा उससे निष्पक्ष भाव ये सभी समूहों की निगरानी करनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? कौन सा सही तरीके से सूचित करता है? फर्स्ट, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। सेकेंड, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। थर्ड, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। फोर्थ, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। 27 का क्या आंसर होगा, बताइए आप सभी भी। 27 का आंसर होगा विकास। फोर्थ होगा विकास एवं अधिगम, क्या होगा? फोर्थ, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधी और अंतर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? अंतर संबंधित और अंतर निर्भर। क्योंकि विकास का आधार अधिगम ही है, अतः ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। क्या है? परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। आइए 28 देखते हैं क्वेश्चन को। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है मानसिक उपकरण, सेकेंड स्कीमा, थर्ड प्रतिमान, फोर्थ मानसिक मैप। क्या होगा इसका आंसर? 28 का क्या आंसर होगा? ये सेकेंड स्कीमा। क्या होगा? स्कीमा। जीन पियाजे जी ने दिया है। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्न में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करता है? कौन सी संरचना? फर्स्ट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, समस्या समाधान, संरक्षण, बुद्धि। 29 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत। क्या होगा? यह लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ निकट विकास के क्षेत्र के अंतर्गत बच्चे किसी अन्य की सहायता से स्वयं की क्षमता से अधिक करने में सक्षम बन पाते हैं। क्या बन पाते हैं? सक्षम। अगले क्वेश्चन को देते हैं जो लास्ट है 30। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? किसमें? फर्स्ट, पुरस्कार एवं दंड, सेकेंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, थर्ड, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, फोर्थ है अनुकूलन एवं संगठन। क्या होगा बताइए? 30 का आंसर होगा सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। क्या होगा? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में 3 प्रमुख धाराएं हैं: भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। क्या होती हैं? पहला फर्स्ट भाषा, सेकेंड संस्कृत, थर्ड है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आज हमारा यही समाप्त होता है प्रीवियस पेपर के बाल विकास के 30 क्वेश्चन पूर्ण हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।